हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि आपकी करंट एनर्जी। और आज मैं एक नए डेक से रीडिंग की शुरुआत करने वाली हूँ। तो आप लोग को हर बार की तरह अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। चार फाइल से आपको जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे आप सिलेक्ट कीजिए और अपनी इंट्यूशन से और आप जिसे भी मानते हैं उनका नाम लेके। और ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो कोई और वीडियो देखे। और अगर आपको मेरी वीडियो की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग या कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, अगर जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस, आप अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम रीडिंग की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, ये नया डेक मैंने मंगवाया है, कितना प्यारा है। और आज मैं इस डेक से आपके लिए रीडिंग करूंगी। चलिए, तो हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। संयम, वाव, गौतम बुद्धा, कितना प्यारा कार्ड आया है। सही बात है, संयम जिसमें है, अगर संयम का पालन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर समस्या अपने आप दूर हो जाती है ना। चलिए, आप लोगों ने अपनी अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली होगी, तो हम चलते हैं फाइल 1 की तरफ। देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है। तो फाइल 1 देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आप लोगों की मतलब ये कार्ड देख के मैं यूँ कहती हूँ कि आप लोग मतलब बहुत क्रिएटिव काम करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं और आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है कि आप लोग एक ऐसे पर्सन है जो आर्ट जिसे कहते हैं ना, आर्ट की फील्ड में हो सकते हैं। कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई मूर्तियां, जैसे देखो इसमें है ना, कोई भगवान की जो मूर्तियां बनाते हैं, या फिर कोई घर के अंदर वो जो पेंटिंग होती है वो करते हैं, या कोई ऐसी ड्राइंग बनाते हैं। मतलब जो आर्ट की चीज़ें हैं, जिसे कहते हैं ना क्रिएटिव चीज़ें, उस फील्ड में आप लोग हो सकते हैं। और आप लोग टीम वर्क में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग के पास जो भी टैलेंट है, आप लोग ऐसे टैलेंट वाले दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। और आपकी करंट एनर्जी अगर मैं कहूँ तो इस वक्त आप ऐसी क्रिएटिव काम करने में मशगूल है और ऐसे काम करना चाहते हैं। और आपको अगर ऐसे काम करने हैं तो आपको एक टीम वर्क बना के काम करना है और आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है, आप कामयाब हो सकते हैं और आपकी प्रशंसा भी हो सकती है। तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आपकी करंट फीलिंग ये है कि आप बस अपने इस क्रिएटिव काम को करने में लगे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, लगे रहिए मुन्ना भाई। चलिए, फाइल 2 अब आपके लिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या कार्ड आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए तो ऐसा लगता है, जिन्होंने फाइल 2 सिलेक्ट की है, कि भाई आप किसी दो चीज में बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं।
और ये भी लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है किसी दो चीज़ में बैलेंस बनाना। लेकिन अगर हम में काबिलियत है, अगर हम अपने आप पे भरोसा है और गॉड पे बिलीव है, तो हम उस पे काबू कर सकते हैं। देखिए जिस तरह ये लड़की कैसी काबू कर रही है इस एक पतली सी डोरी पर भी, मतलब उसे गॉड पे भी बिलीव है और अपने टैलेंट पे भी बिलीव है कि नहीं वो ये काम कर पाएगी। अब ये हो सकता है कि आप ऐसी कोई भी दो फील्ड हो कि आपको आप एजुकेशन भी लेते हो और आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, तो आपको वक्त नहीं मिलता हो, मतलब समय के साथ आप कहते हैं ना बैलेंस कर रहे हो। और अगर परिवार में भी ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो, तो किसी किसी लोगों को ये दो मतलब पर्सन में बैलेंस करना पड़ता होगा, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जॉब में और परिवार में बैलेंस करना चाहते हो कि परिवार को जॉब की वजह से वक्त ना दे पाते हो, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जितनी भी आमदनी है उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो, तो उस चीज़ में बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो ये जो करंट फीलिंग यही लगती है फाइल 2 आपके लिए कि इस वक्त आप किसी भी दो चीज़ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी करंट एनर्जी ये है, और मैं यही कहूँगी कि आप बैलेंस कर भी पाएंगे, बस अपने टैलेंट पे और गॉड पे बिलीव कीजिए। राइट, तो ये थी फाइल 2 की रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब देखते हैं फाइल 3 आपके लिए करंट फीलिंग क्या है, आपके लिए क्या कार्ड आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स। भाई फाइल 3 आपकी करंट फीलिंग तो मुझे बहुत ही ऐसी लगती है कि इस वक्त आपको किसी ने धोखा दिया है, आपका भरोसा तोड़ा है। अब वो चाहे बिजनेस में हो, कोई पार्टनर हो, या फिर लव रिलेशन भी हो, किसी ने अपने फायदे के लिए आपके पीठ के पीछे खंजर भोंका है और वो आपको धोखा देके अपना फायदा लेके चला गया है, और आप बहुत ही उदास हैं, बहुत ही मतलब मायूस हो गए हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पर्सन आपके लिए ऐसा करेगा। हो सकता है कि वो पर्सन पे आपने आंख बंद करके भरोसा किया था और वो आपका इतना करीबी था। हो सकता है कि वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आप जहाँ जॉब करते हो वो भी हो सकता है, आपका उसके साथ लव रिलेशन भी हो सकता है, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। आप जिस भी फील्ड में हो, मतलब इस वक्त अगर कहा जाए तो आपकी करंट फीलिंग ऐसी है कि आप बहुत ही दुखी है, उदास है, मायूस हो गए हैं, और आप जैसे एक तरह से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, और आपको हेल्थ वाइज भी थोड़ा मेंटली आप बिल्कुल जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव में आ गए हैं। तो आपके लिए यही राय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव थॉट को हटाइए, पॉजिटिव थॉट लाइए, मेडिटेशन कीजिए और अपने आप पे बैलेंस लाने की, हौसला लाने की हिम्मत कीजिए, और ये जो गलती हुई इसे दोबारा दोहराई ना जाए, इसके बारे में सतर्क रहिए। मतलब आपकी अगर कहा जाए कि करंट एनर्जी बिल्कुल लो है, आप सदमे में है, आप उदास है, और आप बिल्कुल मायूस हो गए हो और अपने आप को हेल्पलेस, जैसे स्टक हो गए हैं आपके, क्या करना वो आपको सूझ नहीं रहा। तो फाइल 3 ये थी आपकी करंट एनर्जी। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं जिन्होंने फाइल 4 को सिलेक्ट किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। जिन्होंने भी ये फाइल सिलेक्ट की है उनकी एनर्जी में अभी कहूँ तो वो इस वक्त बहुत ही सोच में डूबे हुए हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। शायद उनके मन में कोई डर है, या फिर उन पे कोई ऐसी जिम्मेदारी है, या
कोई भी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, मतलब स्टक हो गए हैं। उन्हें पता है कि अगर यहाँ उनमें टैलेंट है, उनमें वो हर काबिलियत है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनके सामने ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है और वो कामयाबी भी पा सकते हैं, लेकिन वो स्टक हो गए हैं, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तो ही वो कुछ न कुछ कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो अगर करंट एनर्जी की बात की जाए तो उन आप जिन्होंने भी फाइल 4 को सिलेक्ट किया है, उनकी एनर्जी अभी स्टक है और वो किसी भी डर, मजबूरी या जिम्मेदारी की वजह से अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही है, वो बाहर निकलना नहीं चाहते। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो गाइड्स, मैं फिर मिलूंगी नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।